फाइंड द ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3. ओके, नाउ फर्स्ट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3. 2 माइनस रूट 3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? 2 प्लस रूट 3 होगा. ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3. 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया गया. ओके, 2 माइनस रूट 3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है? 2 प्लस रूट 3 होगा. ओके, ए प्लस बी. दिस इज, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. 2 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 होगा. रूट 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3. रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा. अपॉन ए, इसमें दिस इज 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, दिस इज ए प्लस बी. ओके, नाउ 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. 7 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 3 कितना हो जाएगा? 4 रूट 3. दिस इज 4 माइनस 3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3. ओके, तो इससे देखो ए प्लस बी रूट 3. सो दिस इज 4 7 प्लस 4 रूट 3 तो 1 बचेगा. ओके, तो लिखने की जरूरत नहीं है. ए प्लस बी रूट 3. अब इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? ए इक्वल टू 7 है. ए इक्वल टू 7 है एंड बी रूट 3 इक्वल टू 4 रूट 3 है. बी रूट 3 किसके इक्वल है? 4 रूट 3 के. ओके, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा. सो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 4. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड. ओके, रूट 7 माइनस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2. ओके, रूट 7 इक्वल टू क्या है? ए रूट 7 प्लस बी है. ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? रूट 7 प्लस 2. रूट 7 प्लस 2 का आरत क्या होगा? रूट 7 माइनस 2. दिस बिकम रूट 7 माइनस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2 इंटू डिनोमिनेटर के आरत से हम इंटू कर देंगे 7 माइनस रूट 7 माइनस 2 रूट 7 माइनस 2. तब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया गया इक्वल टू ए रूट 7 प्लस बी. ओके, रूट 7 का रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा. रूट 7 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 रूट 7. माइनस 2 का रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 रूट 7. माइनस 2 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा. अपॉन दिस इज रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू ए रूट 7 या फिर इसको हम ऐसा लिखेंगे बी प्लस ए रूट 7. ओके, 7 और 4 क्या हो जाएगा? 11. माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 7 और माइनस 2 रूट 7 माइनस 4 रूट 7 होगा. दिस इज 7 माइनस 4 इक्वल टू बी प्लस ए रूट 7. ओके, दिस इज 11 माइनस 4 रूट 7
अपॉन 3 इक्वल टू बी प्लस ए रूट 7। 11 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 7 इक्वल टू बी प्लस ए रूट 7 इक्वल टू बी प्लस ए रूट 7। अब इसको हम जब कंपैरिजन करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या इंप्लाई हो रहा है, इससे हमें इंप्लाई हो रहा है कि b इक्वल टू 11 अपॉन 3 एंड a रूट 7 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3 रूट 7। तो a इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3 और b इक्वल टू 11 अपॉन 3 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थर्ड को करते हैं। दिस इज थर्ड क्या है आपका 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी रूट 2। ओके, सो 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी रूट 2। दिस इज 3 रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या है, रूट 3 माइनस रूट 2 है, उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 होगा। तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ए रूट 3 माइनस इक्वल टू लिख दिया गया। अब देखो 3 का रूट 3 से इंटू होगा 3 रूट 3, 3 का रूट 2 से इंटू होगा 3 रूट 2 अपॉन जिससे रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी रूट 2। ओके, सो दिस इज 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, दिस इज 3 माइनस 2 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी रूट 2। ये बन हो जाएगा। ओके, सो 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी रूट 2। क्लियर? नाउ अब ए रूट 3 किसके इक्वल होगा, ए रूट 3 3 रूट 3 के इक्वल होगा, 3 रूट 3। ओके, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस बी रूट 2, माइनस बी रूट 2 किसके इक्वल होगा, 3 रूट 2 के इक्वल होगा, 3 रूट 2 के इक्वल होगा, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू 3, सो बी इक्वल टू माइनस 3। आंसर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू माइनस 3। ये अपना आंसर हो जाएगा, ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू माइनस 3। सिंप्लीफाई, हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 22 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1 प्लस 17 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 1। हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 2 रूट 3 प्लस 1, तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, 2 रूट 3 माइनस 1। ओके, एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब ये वाला इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, इतना बचेगा। तो इस 22 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रूट 3 माइनस 1 होगा, मल्टीप्लाई कि नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, फिर प्लस 17 रहेगा, ये डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1। ओके, अब 22 का हम इससे इंटू करेंगे, तो 22 का 2 रूट 3 से इंटू करेंगे तो पहले 22 का 2 से इंटू होगा, तो 22 इंटू 2 क्या होता है, 44 होता है। दिस इज 44, तो 44 रूट 3 हो गया, कितना हो गया, 44 रूट 3। अब 22 का माइनस 1 से इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस 22 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, प्लस।
अब 17 का 2 रूट 3 से इंटू करेंगे, 17 का 2 रूट 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का 2 से इंटू होगा तो 34 और ये रूट 3, फिर 17 का 1 से इंटू करेंगे तो प्लस 17 अपॉन, अब देखो एक a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो 44 रूट 3 प्लस 34 रूट 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कैसे ऐड करेंगे अपन, 44 और 34 को ऐड कर लें, यहाँ पर क्या आएगा 8 और 7, तो कितना हो जाएगा 78 रूट 3 हो जाएगा, अपने पास 44 रूट 3 है और 34 रूट 3 है, तो दोनों ऐसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब 20 माइनस का 22 है और प्लस का 17 है, तो कितना बचेगा -5 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, अपॉन, अब देखो 2 रूट 3 का स्क्वायर यहाँ रफ में करते हैं अपन लोग, 2 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब इन है 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, 2 रूट 3 का क्या हो रहा है, 2 बार इंटू हो रहा है, अब 2 का 2 से इंटू होगा तो 4 हो जाएगा, और रूट 3 इंटू रूट 3 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3 होता है, तो कितना आएगा 12 आएगा, इधर हम क्या लिख दें 12 माइनस 1, तो दिस वन इज 78 रूट 3 माइनस 5 अपॉन 11, इससे जबर आंसर है, क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नोट करिएगा, ओके नोट डाउन ऑल ऑफ, सिंप्लीफाई, ओके रूट 2 अपॉन 6 रूट 6 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 2, इसको करते हैं हम पहले। ओके देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो ये रूट 6 माइनस रूट 2 है, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लग के फिर से हम आ गया, ठीक है। ओके, तो एलसीएम दिया रूट 6 माइनस रूट 2 रूट 6 प्लस रूट 2, ये एलसीएम आ जाएगा, इसको हम एक डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, इतना बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, रूट 2 रूट 6 प्लस रूट 2 माइनस जब पता लगाया, अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3 ओके रूट 6 माइनस रूट 2 हो जाएगा, क्लियर। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लें, रूट देखो रूट 2 और रूट 6 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 इंटू 6, ओके क्लियर। तो यहाँ पर कुछ इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो जो उसी ऑर्डर में क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लेंगे इससे, आप चाहो तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, देखो रूट 2 इंटू रूट 6 लिख लो, पहले आप ऐसा लिख लिया, रूट 2 इंटू रूट 6 इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है, माइनस, अब ये हो जाएगा माइनस रूट 3 इंटू रूट 6, अब ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट रिमूव होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन, ओके दिस इज रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पर वही फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस वन इज रूट 12, कितना हो जाएगा ये, या ऐसे कर लीजिएगा 2 इंटू 6 लिख लें आप, ओके ये 2 हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, 2 होता है, ओके माइनस दिस इज 3 इंटू 6 हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू 2, ओके अपॉन 6, रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, ओके अंडरस्टूड। अब देखिए
इसका हम फैक्टराइजेशन कर लें 6 का, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 2 3, इसको 3 इंटू 2 लिख लें, ये तो रूट 6 ही रहेगा अपॉन 4। ओके क्लियर, अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखो ये दो 2 है, अब इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, 2 2 का 1 2 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2 रूट 3 बचेगा। ये कितना बचेगा, 2 रूट 3 प्लस 2, इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा, तो माइनस 3 रूट 2 बचेगा ये, प्लस रूट 6। ओके क्लियर, अपॉन 4। ओके अब देखिएगा ये 2 रूट 3 है, ये माइनस 3 रूट 2 है, तो 2 में 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस, अच्छा ओके ये कुछ नहीं ऐड नहीं होंगे। ओके इसको हमें ऐसे छोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना, देखो बस ये आंसर हो जाएगा, सब में 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 6 प्लस 2 अपॉन 4। ये आंसर हो गया, इसमें क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ओके अंडरस्टूड। ओके नाउ नेक्स्ट सेकंड, यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर इक्वल टू एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5। ओके अभी 4 प्लस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा, 4 माइनस रूट 5 4 माइनस रूट 5 प्लस ये कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा, 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5। ओके क्लियर, अब इनका हम आपस में इंटू कर ले, 4 का 4 से इंटू करेंगे तो 16 आएगा, 4 का इससे इंटू करेंगे तो माइनस 4 रूट 5 आएगा। ओके इसका इससे इंटू करेंगे तो माइनस 4 रूट 5, इसका इससे इंटू करेंगे तो प्लस रूट 5 इंटू रूट 5। ओके ऐसे इसको कर लेंगे, 4 का 4 से इंटू करें 16, 4 का इससे इंटू करेंगे 4 रूट 5, इस रूट 5 का इससे इंटू करेंगे तो 4 रूट 5। ओके फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो 5 आ जाएगा, अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी 4 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, दिस इज 16 माइनस 8 रूट 5 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 8 रूट 5 प्लस 5, 8 रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 5। ओके दिस इज 32 प्लस 10 अपॉन 11, दिस इज 42 अपॉन 11, क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ओके ओके m इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, और m इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2। हमें m स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, n स्क्वायर की और m इंटू n। ओके सो फर्स्ट m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा m स्क्वायर। अब दिस इज 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। ओके इसकी 1 स्क्वायर भी आएगा, 1 स्क्वायर का क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसमें हम a माइनस बी का फार्मूले का यूज करेंगे, क्या करेंगे, a माइनस बी के फार्मूले का यूज करेंगे। ओके तो m स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2। तो कौन से फार्मूले का यूज किया गया है यहाँ पर,
इस फार्मूले का यूज किया गया a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, इस फार्मूले का यूज किया गया है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। सो एम स्क्वायर इक्वल टू 1/9 प्लस, अब 2√2 का स्क्वायर, देखो 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2√2 इंटू 2√2, 2 जब 4 हो जाएगा और √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12√2, तो ये हो गया 1/17 माइनस 12। ओके, अब इसको हम रेशनलाइजेशन कर लें, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 1/17 माइनस 12√2 इंटू 17 प्लस 12√2 अपॉन 17 प्लस 12। ओके, डिनोमिनेटर के रेशनल आरएफ से, डिनोमिनेटर के आरएफ से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। तो दिस इज 17 प्लस 12√2, दिस इज 17 स्क्वायर माइनस 12√2 का स्क्वायर। ओके, सो 17 प्लस 12√2, 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 होता है। ओके, अब 144 इंटू 2 तो 288, तो अपना आंसर आ जाएगा 17 प्लस 12√2, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, नाउ एन स्क्वायर, देखो एन इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2 दिया हुआ है। अब हम इस वाले में हम इसको पहले रेशनलाइजेशन करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया था, पहले स्क्वायर किया था फिर रेशनलाइजेशन किया था, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। पहले इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, तो दिस इज 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, डिनोमिनेटर के आरएफ से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ओके, तो n इक्वल टू 3 माइनस 2√2, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, वो इस तरह से होगा 2√2 का स्क्वायर, दिस इज 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 कितना होगा 2 होगा, तो ये 8 हो जाएगा। ओके, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 3 माइनस 2√2, 9 माइनस 8 कितना होता है 1 होता है अपॉन 1। अब n स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है n स्क्वायर, तो दिस इज 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2√2। ओके, क्लियर, 9 प्लस 8 माइनस 12√2, सो दिस इज 17 माइनस 12√2। ओके, तो ऐसे करना ज्यादा सिंपल है कि पहले हम उसे रेशनलाइज करें और फिर उसका स्क्वायर करें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 दिस इज सेकंड है m इंटू n। अब m कितना है 1/3 माइनस 2√2 और n कितना है 1/3 प्लस 2√2, तो दिस इज 1/a माइनस b, a प्लस b का फार्मूला मिल जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो दिस इज 9 माइनस 8, so this is 1/1 equal to 1, ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। x इक्वल टू 2√3 प्लस 2√2, फाइंड 1/x। ओके, फर्स्ट 1/x इक्वल टू 1/2√3 प्लस 2√2 होगा कि नहीं होगा। इसका हम रेशनलाइजेशन कर लें, क्या कर लें रेशनलाइजेशन। ओके, तो रेशनलाइजेशन आपको पता ही है कैसे करते हैं, इसको
डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है ना, तो माइनस साइन लगा के ऊपर नीचे क्या करेंगे, इंटू करेंगे। 2√3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3 माइनस 2। ओके, दिस इज 1/x इक्वल टू 2√3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू हो जाएगा 2√3 माइनस 2√2। अब 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो 1/x इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लें, √3 माइनस √2 अपॉन 4, तो 1/x इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन 2, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड देखिएगा। सेकंड में x प्लस 1/x पूछा है, उसने क्या पूछा है, x प्लस 1/x। ओके, अब x कितना है आपका, x है 2√2, 2√3 प्लस 2√2 और 1/x कितना है, 1/x है √3 माइनस √2 अपॉन 2। एलसीएम ले लें हम इसका, तो क्या आएगा, 2 आएगा। दिस इज 4√3 प्लस 4√2 प्लस √3 माइनस √2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4√3 प्लस √3 कितना होगा, 5√3 हो जाएगा। ओके, 4√2 माइनस 2√2, तो दिस इज 3√2 अपॉन 2। ये x प्लस 1/x का क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब नाउ थर्ड में उसने आपसे पूछा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, 5√3 प्लस 3√2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दिस इज 5√3 प्लस 3√2 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। सपोज करो a अपॉन b का स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर समझाते हैं। देखो, a अपॉन b के स्क्वायर को हम a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख लिया हमने, न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब हम इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूले को यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज 5√3 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√3 इंटू 3√2 अपॉन 4। ओके, अपॉन 4। सो दिस इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 18 प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, √3 इंटू √2, दिस इज रूट के अंदर 3 इंटू 2। ओके, अपॉन 4। 75 प्लस 80 कितना होगा, 75 प्लस 80 93 होगा। कितना होगा, 93। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 93 आएगा। 8 प्लस 5 3 आएगा, 8 प्लस 5 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1, तो 2 और 7 9 प्लस 30√6 अपॉन 4। दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड।
x इक्वल टू 1 माइनस रूट टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x का फुल क्यूब। तो x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 माइनस रूट टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रूट टू। ओके, दिस इज 1 माइनस रूट टू 7 लिखा। अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगा के ऊपर नीचे क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो रेशनलाइजेशन किया गया। ओके, सो दिस इज 1 प्लस रूट टू हो गया, दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 माइनस रूट टू माइनस 1 प्लस रूट टू अपॉन 1 माइनस। ओके, सो दिस इज 1 माइनस रूट टू माइनस 1 प्लस रूट टू अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 1 प्लस रूट टू। ओके, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। नाउ x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 8। ओके, अंडरस्टूड।